क्या नाम हुआ आपका? मनीष पासवान। ये चौकीदारी में अब सब जात का वैकेंसी भराएगा। पहले पासवानों का ही भराता था। ये तो हमारे समाज पे बहुत गलत हो रहा है हमारे समाज के साथ। हाँ। नीतीश कुमार जी जो है अब ये जब इसको रद्द कर रहे हैं तो अब पर्सनली हो गया है पासवान समाज के साथ उनका। जी जी जी। वो नहीं जानते हैं कि 5% आबादी है, यादवों के बाद पासवान की ही आबादी है बिहार में। उनको नहीं पता है कि अभी इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा चुनाव। चिराग को भुगतना पड़ेगा कि नहीं? चिराग अगर इस पर कुछ नहीं स्टेटमेंट देते हैं हाँ। तो उनका भी विरोध किया जाएगा। दुसाद ऐसा एक वंशज है, क्षत्रिय वंशज से आता है हाँ। और चौहरवा वंशज से ये हम लोग बिलोंग करते हैं। हाँ। और ये शुरू से ही हम लोग लाठी चलाने वाले हैं और किसी से डरने वाला नहीं है और लड़ने वाला है। हाँ। पूर्वजों से पासवान जी का ये चौकीदारी दिया गया है तो उनको फिर जनरली क्यों कर रहे हैं भाई? अगर हमारे समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है तो हम लोग पूरे समाज के साथ पटना गांधी मैदान जाम करेंगे। जाम हाँ, करेंगे। जाम करेंगे। पूरा पासवान इंटैक्ट हो गया पूरा है। पासवान इंटैक्ट हो गया है। पूर्वजों से चल रही परंपराओं को बिहार सरकार अब रद्द कर रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार के विशेष जात जिसकी संख्या 5.8% है बिहार में। और बिहार में दूसरी बड़ी आबादी की जात पासवानों की है, पहला यादव की है। लेकिन पासवानों की जो परंपरा था कि चौकीदार करेगा, वो चौकीदारी को अब जो आरक्षण था 100% उसको रद्द करके बिहार सरकार मतलब हटा दिया गया है। और जो बिहार के जितने भी जात हैं वो सब चौकीदार बनेंगे। लेकिन पहले सिर्फ पासवानी चौकीदार बनते थे। हमारे साथ कई पासवान छात्र हैं जो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? धर्मपाल पासवान। अब तो आरक्षण आप लोग का मारा जा रहा है। पहले 100 गो बनता था, अब सब जात का बनेगा। सब जात के कहाँ से बनेगा? जो हम लोग का हक है वो हम लोग अपना हक लेकर न रहेंगे। हाँ, उसके कुछ भी करना पड़े, या तो आंदोलन या कुछ भी कहने से बिहार सरकार भारत सरकार के कहने से क्या हो जाएगा? जी ये बताइए। बिहार सरकार, हाँ, उसको कहने से क्या हो जाएगा? हम लोग अपना हक देंगे ना। जो हम लोग का चौकीदारी है वो चौकीदारी कैसे जाएगा? हक लेंगे। हाँ, तो रोड पे उतरेगा पासवान? वो एकदम उतरेगा, सब हैं? तैयार है। पासवान लोग वोट किसको देता है? वो तो पासवान वोट चिरागे पासवान जी को देता है। काहे नहीं बोल रहे अभी? तो ये बोलेंगे, वो भी समय आएगा तो भी बोलेंगे। रामविलास पासवान में ये छवि थी पहले। रामविलास जी में वो सभी नहीं थे, लेकिन वो भी आएंगे ना। चिराग पासवान जी भी गए थे आज मुख्यमंत्री जी से भेंट करने के लिए ना। तो पासवान सब उतरेगा रोड पे? एकदम उतरेगा, कंफर्म। कंफर्म। क्या नाम हुआ आपका? ये तरुण कुमार पासवान। आखिर आप लोग की चौकीदारी में क्यों सब जात को घुसाया जा रहा है? देखिए, ये जो नीतीश मोदी की सरकार है ये तो रोजगार देने में सक्षम नहीं है। हाँ। जो पहले से हमारा बना बनाया रोजगार है उसे भी छीनने का काम कर रही है। हाँ। जो माननीय लालू प्रसाद यादव ने जो परमानेंट किया था चौकीदारी उसको रद्द कर दिया गया है। इसके लिए बड़ा आंदोलन बिहार में होना चाहिए। पूरे पासवान को, सभी पासवानों को, पासवान दुसाद जाति को इसमें एकमत होना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए इसके आप लोग विरोध। रोड पे उतरेंगे? जी बिल्कुल। हैं? जी बिल्कुल। डरते हैं आप लोग? नहीं डरते हैं किसी से। चिराग पासवान क्यों चुप है? चिराग पासवान देखिए नेता अच्छे हैं लेकिन अभी तक उनका बयान नहीं आया है। हाँ हाँ हाँ। मोदी के साथ अब क्या हम कहें, हो सकता है कि उनके ही साठगांठ में हो रहा हो ये सब। उनके ही साठगांठ में हो रहा उनके है। विपक्षी हैं राजद के लोग। राजद तो विपक्ष है चिराग पासवान का। राजद परमानेंट किया, चिराग पासवान इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ, बोलना चाहिए उनको। बोलना चाहिए। देखिए और भी कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनीष पासवान। ये चौकीदारी में अब सब जात का वैकेंसी भराएगा। पहले पासवानों का ही भराता था। ये तो हमारे समाज पे बहुत गलत हो रहा है हमारे समाज के साथ। हाँ। और बिहार सरकार और भारत सरकार से ही कहना है कि अगर हमारे समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है तो हम लोग पूरे समाज के साथ पटना गांधी मैदान जाम करेंगे। जाम हाँ, करेंगे। जाम करेंगे। पूरा पासवान इंटैक्ट हो गया है। पूरा पासवान इंटैक्ट हो गया है। हाँ। हाँ। चिराग पासवान क्यों चुप है? अब चिराग पासवान क्यों चुप है भाई? अब तो वो जाने क्यों चुप है। हाँ। आज पासवान की हकमारी की बात आ रही है तो वो क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ, बोलेंगे। अभी तो पता चला ये उनको गए नीतीश कुमार जी से मिलने। हाँ। हाँ, बोलेंगे। बोलेंगे। तो आप लोग रोड पे उतरेंगे? एकदम उतरेंगे। हैं? एकदम उतरेंगे। हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है और समाज के साथ हमेशा खड़ा है। हाँ। तो ये क्यों नीतीश कुमार कर रहे हैं? कुछ तो वजह होगी। नीतीश कुमार जानते ना जी क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। हाँ। नीतीश कुमार का मानसिकता क्या है नहीं है, नीतीश कुमार का मानसिकता न तय करता है। अब उस पर तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। अब हम लोग का जो हक है वो कई वर्षों से खानदान माने 3-4 पीढ़ी से ऊपर से माने अंग्रेज जमाना के भी बाप दादा उस समय से हम लोग उन लोग का चौकीदारी करते थे। और उस समय से भारत सरकार और केंद्र सरकार चौकीदारी दिया और आज तक
पासवान समाज ही चौकीदारी से। पासवान समाज एक लड़ाकू जात है, हाँ हाँ और लड़ाकू जात ऐसा है कि वो चौकीदारी करने में और गेट माने बहुत पीढ़ी से जब राजा महाराजा बड़े बड़े लोग रहते थे उस समय भी वो सब अपना चौकीदारी एकदम लड़ाकू किसी से भी रह जाता था। और वहीं उसी के चलते उन लोग का चौकीदारी का हक मिल गया कि जब भी चौकीदार जो भी बनेगा पासवान समाज ही से बनेगा। और वहीं पासवान समाज आज भी वहीं सबसे चौकीदार। लेकिन अब नीतीश कुमार जी का मानसिकता क्या है, नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं, अभी नीतीश कुमार जी ने जानते हैं कि हक क्यों पासवान समाज को हर चीज़ से चाहते हैं, मानना चाहते हैं, नीतीश कुमार ने जानते हैं। जी देखिए, हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? नीतीश कुमार जी जो है अब ये जब इसको रद्द कर रहे हैं तो अब पर्सनली हो गया है पासवान समाज के साथ उनका। जी जी जी। तो अब जो वो नहीं जानते हैं कि 5% आबादी है, यादवों के बाद पासवान की ही आबादी है बिहार में। उनको नहीं पता है कि अभी इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा चुनाव। चिराग को भुगतना पड़ेगा कि नहीं? चिराग अगर इस पर कुछ नहीं स्टेटमेंट देते हैं हाँ। तो उनका विरोध किया जाएगा। क्या नहीं उस पर कुछ बोलेंगे तो विधानसभा में तो इसका कहना ही पड़ेगा। किसका विरोध होगा? चिराग पासवान का बिल्कुल विरोध होगा अगर स्टेटमेंट नहीं देते हैं, बयान नहीं देते हैं। विरोध होगा? जी बिल्कुल। पासवान है आप? जी पासवान है। विरोध होगा चिराग का? एकदम विधानसभा यहाँ पर देख लीजिएगा, हाँ। सब पासवान एकजुट हो जाएगा इस मुद्दा का जो कर। और जब रोड पर उतरेगा तो सब खुद अपने आप चिराग को विरोध होने लगेगा 25 में। जवाब देंगे आप लोग? एकदम देंगे। अगर रामविलास पासवान अभी जीवित रहते तो क्या ये दौर देखना पड़ता? नीतीश कुमार की हिम्मत होती आखिर इस तरह का जो नियम लाया गया है? कभी नहीं होती। हाँ। रामविलास जी जिंदा थे तो मंत्री चाहे मंडल कमीशन में क्या हुआ, तुरंत छोड़ दिए। हाँ, वो तो हाँ। तुरंत छोड़ देंगे। जी, जी। मंत्री का उनका कोई भूख नहीं था, वो तुरंत छोड़ के कुछ भी मंत्री बने, उससे कोई उनका मतलब नहीं था। इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। लेते सब एकजुट कर देते। अब से हाँ। केंद्र हो चाहे बिहार सरकार हो, तुरंत उस पर एक्शन हो जाता। तो आप लोग और रोड पे उतरेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मुरारी पासवान। आप लोग का जो 100% पासवान बनता था चौकीदार, उसको अब सब जात वाला कर दिया गया। नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं नीतीश जी और केंद्र सरकार ने गलत कर रहा है, क्योंकि दुसाध ऐसा एक वंशज है, क्षत्रिय वंशज से आता है और चुहरवा वंशज से ये हम लोग बिलोंग करते हैं। और ये शुरू से ही हम लोग ये मतलब बढ़िया ये लाठी चलाने वाले हैं और किसी से डरने वाला नहीं है और लड़ने वाला है। तो लड़ने वाला और सब अंग्रेज जमाना से, आज से नहीं, पूर्वजों से, कई मतलब पूर्वजों से पासवान जी का ये चौकीदारी दिया गया है। पासवान जी का चौकीदारी दिया गया है, तो उनको फिर जनरली क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों किया जा रहा है? नहीं होनी चाहिए ऐसा। अगर ऐसा होता है तो पूरे बिहार में पासवान समाज उतरने का और ये मतलब कि रैली करने का काम करेगा। और मैं अपना दलित समाज को नेता को बता देना चाहता हूँ कि अगर वो विधानसभा में या के लोकसभा में नहीं आवाज़ उठाते हैं तो पासवान एकजुटता होकर पूरे बिहार में आंदोलन करने का काम करेगा, और नहीं तो ये सरकार मतलब गिराने का काम करेगा नीतीश जी का। चिराग पासवान क्यों चुप है? पासवान जी अभी चुप है, अभी ये नया आया है तो पासवान जी अभी हैं, बोलेंगे। अब क्या करेंगे, वो निर्णय है, वो लोग नेता हैं। चिराग गलत कर रहे हैं अभी कि सही, बताइए। चिराग जी के देखिए, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चिराग जी बोलेंगे, इस पर क्या नहीं बोलेंगे, हर एक मुद्दा पर बोलते हैं, बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई। और ये नहीं जाना चाहिए, ये रहना चाहिए, वंशजबाजी जो है वो रहना चाहिए। चलिए, तो आप लोग रोड पे उतरेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं उतरेंगे ना? ये उतरेंगे। हाँ, जिस तरह से अपने समाज पे अत्याचार हो रहा है, पूरे पासवान समाज को एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, हमारे समाज में यही एक कमी है कि जिधर पूरी देखे उधर मुड़ी गिना देते हैं, ठीक ना। इसलिए अपने पूरे पासवान समाज को, पूरे बिहार भर में जितने पासवान समाज है, सबको एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये जितने भी छात्र हैं ये पासवान समाज के छात्र हैं, और इनका चेतावनी है कि अगर बिहार सरकार नियम में नहीं संशोधन करता है पासवान समाज की चौकीदारी को लेकर के, तो हम रोड पे उतरेंगे। और अगर हम एक बात आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं और अभी केंद्र में मंत्री हैं, अगर रामविलास पासवान जी जीवित रहते तो इसमें तुरंत इमीडिएटली एक्शन लेते, और चाहे वो किसी भी पद पर रहते, अगर सरकार बात नहीं मानती तो वो इस्तीफा दे करके भी इस चीज़ को उठाते। लेकिन चिराग पासवान मौन है। आखिर क्यों? चिराग पासवान के नेता कहलाते हैं, तो वो क्यों मौन है? 6% बिहार में आबादी है पासवानों की, वो वोट लेते हैं पासवान के, लेकिन आज बात पासवान की आ रही है तो चिराग पासवान चुप है। चिराग पासवान आखिर क्यों चुप है?
इस पे हम सवाल छोड़ करके जा रहे हैं। पासवान समाज और दलित समाज को भी एकजुट होने की जरूरत है। मैं दलित भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये समय पासवान पे भी आया है तो कल समय आप लोग पे भी आएगा। तो आप आवाज उठाइए और हम चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं, और पासवान समाज की चौकीदारी को रद्द वैकेंसी को 100% जो जाति में कर दिया गया है, इसमें आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।